प्रणाम। ईश्वर का ध्यान करने के लिए, उनको मनाने के लिए ऋषि मुनियों ने साधकों को अनेक उपाय बताए। कुछ ध्यान करते हैं तो कुछ स्तोत्र स्तवन और भजनों का गायन करते हैं, कुछ मंत्र का जाप करते हैं तो कोई यज्ञ हवन अथवा तर्पण इत्यादि करते हैं। किसी ने जगत में आकर दान देने को उत्तम बताया है तो किसी ने केवल नाम का संकीर्तन यही उत्तम बताया है। इन अनेकों परंपराओं में से एक ऐसी परंपरा रही जिसे सनातन में सबसे अधिक महत्व दिया गया, वो था यज्ञ, होम और पूजा। पंच तत्वों से सृष्टि बनी है, पंच तत्वों से मानव, और इसके शरीर के भीतर हम रहते हैं और परमात्मा इस अदृश्य सृष्टि के भीतर। तो एक साधारण मनुष्य उस परमात्मा का सुमिरन कैसे करे, कैसे उन्हें मना ले ताकि उनकी आशीष, उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा अनुभव कर सके। ऋषियों ने अत्यंत उच्च कोटि के अनेक उपाय बताए, लेकिन उसमें यज्ञ एक सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए नित्य प्रभात के समय यज्ञ करना वैदिक परंपरा कहलाया। वो परंपरा जिस पर ऋषियों को नाज था, जिस परंपरा पर आज भी समस्त लोग, समस्त धर्मावलंबी बहुत नाज करते हैं और उन्हें गौरव अनुभव होता है। लेकिन कभी साधकों को इसके मूल तत्वों का ज्ञान नहीं होता कि हम यज्ञ और हवन कैसे करते हैं। हालांकि यज्ञ और हवन की बहुत छोटी सी रीति है जिसके प्रमुख 3 तत्व हैं। पहला यज्ञ कुंड, दूसरा यज्ञ सामग्री और तीसरा होता और होता का मंत्र। जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसे होता मान लीजिए। कोई भी साधक यज्ञ कर सकता है और प्रतिदिन कर सकता है और किसी भी मंत्र से कर सकता है। वैसे यज्ञ के लिए कुछ 3 मंत्रों को मैं अवश्य बताऊंगा। पहला है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस मंत्र के माध्यम से यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। दूसरा महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योरमुक्षीय मा अमृतात स्वाहा। और तीसरा ओम महाकालाय विकर्तनाय मायाधराय नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नित्य यज्ञ करना चाहिए। ये 3 अत्यंत प्रमुख मंत्र हैं जिनके माध्यम से यदि आप यज्ञ अथवा साधना करते हैं, होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो जीवन के समस्त दुखों का अंत होते हुए आध्यात्मिक वृद्धि का प्रादुर्भाव होता है। ऐसा मनुष्य घनघोर दलदल में, इस संसार रूपी दुख में भी अपने लिए उत्तम मार्ग तलाशी लेता है। ये संसार अत्यंत विचित्र है। यहाँ प्रतिपल बाधाएं हैं, कष्ट हैं, यहाँ प्रतिपल तनाव है, चिंताएं हैं, तो उन सब को नष्ट करता है यज्ञ और होम। लेकिन जिस प्रकार मंत्र प्रधान तत्व होते हैं उसी प्रकार कुंड भी प्रधान तत्व होता है। आप ताम्रपत्र का यज्ञ कुंड ले सकते हैं, मिट्टी का यज्ञ कुंड ले सकते हैं, अथवा पाषाण का, पत्थर का बना हुआ यज्ञ कुंड साधना के लिए, यज्ञ के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इन 2 प्रधान तत्वों के अतिरिक्त अब तीसरा सबसे उत्तम तत्व है कि हम यज्ञ किस पदार्थ का करें, जिसे यज्ञ की सामग्री कहा गया। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में लिखा कि खीर से हवन हो सकता है, कि दूध से हवन हो सकता है। सोम रस का बार बार जिक्र आता है कि सोम रस से भी यज्ञ होता है। लेकिन कली काल में कौन सा ऐसा तत्व है जिससे परमात्मा तक हमारी साधना, हमारी पूजा और हमारी उपासना पहुंच सके? हम किस रीति से उनको प्रसन्न करें? तो उसके लिए हिमालयों में ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे दुर्लभ तत्वों को खोजा, औषधियों को खोजा और उसका एक अद्भुत मिश्रण तैयार किया। उसे ही यज्ञ सामग्री का नाम दिया गया। यज्ञ सामग्री में अनेकों प्रकार की दिव्य औषधियाँ होती हैं, जो नाना प्रकार की औषधियाँ भिन्न भिन्न ऋतुओं में प्रकट होती हैं। इन औषधियों को
एकत्रित किया जाता है और उन्हें फिर सुखाकर मंत्रों सहित उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसका चूर्ण अथवा छोटा छोटा सा एक टुकड़े टुकड़े करके उस सामग्री को निर्मित और तैयार किया जाता है। हमेशा यज्ञ सामग्री को पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। यज्ञ सामग्री में घी घृत मिलाकर उसे अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए और उसमें कुछ मीठे तत्व जैसे शहद अथवा शक्कर इत्यादि मिलाकर उसे अच्छी तरह से साफ हाथों से तैयार करना चाहिए। ये यज्ञ सामग्री वास्तव में अपने इष्ट को निवेदित किए जाने वाले प्रसाद का प्रमुख रूप है। जैसे ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के द्वारा ही तो रचित है। ये सृष्टि एक तरह से इच्छा पूरक कल्प वृक्ष है। इस सृष्टि से तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, जल मिल सकता है, भोजन मिल सकते हैं, वस्त्र मिल सकते हैं और जो भी तुम इच्छा करो वो सब तुम्हें इस सृष्टि में मिल सकता है। लेकिन यज्ञ का भक्ति परक सिद्धांत और कर्म कांड का एक अलग सिद्धांत है। उस सिद्धांत के पीछे एक छोटी सी भावना छिपी है और वो भावना है एक छोटे से बालक की अपनी माता के प्रति भावना। कैसी भावना? जैसे एक बड़ी सी थाली में एक माता ने बहुत सी मिठाइयाँ लाकर अपने पुत्र के सामने रख दी, अपनी पुत्री के सामने रख दी और दोनों को कहा कि तुम ये मिठाइयाँ देखो खाकर कि कितने प्यार से मैंने तुम दोनों के लिए बनाई है। तो दोनों पुत्र पुत्री उसमें से मिठाई का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा निकालकर अपने मुख में रखते हैं और देखते हैं, आहा ये तो अत्यंत मधुर और सुंदर है। माता का ऐसा स्नेह देखकर वो उसी थाली में से दोनों भाई बहन एक एक टुकड़ा निकालकर माता के मुख में डालते हैं। तो माता जिसने इतनी मेहनत करके ये सब मिठाइयाँ बनाई थी, जो थक गई थी, वो अचानक खुश हो जाती है। माँ केवल इतनी छोटी सी घटना से इतनी अधिक प्रसन्न होती है कि उसने जो मेहनत की है उसे तो वो भूल ही जाती है, बल्कि प्यार से दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा देती है। तो ये जो उदाहरण है, यज्ञ वैसा ही है। इस सृष्टि में मनुष्यों को अत्यंत उच्च कोटि की दिव्य औषधियाँ परमात्मा ने दी है, दिव्य तत्व दिए हैं, पृथ्वी दी है और यहाँ चारों तरफ का दिव्य वातावरण दिया है। ऋषि मुनियों ने इनमें से कुछ विशेष औषधियों का चयन किया जिनका प्रयोग वो अपने लिए करते थे, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अपने आप को इस संसार में सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, अपने आनंद के लिए। उन्होंने उन पदार्थों का वर्गीकरण किया जिन भी पदार्थों में उनको अत्यंत गुणवत्ताएं नजर आई, गुणवत्ता दिखाई दी। उन्होंने उन तत्वों को एकत्रित करके पदार्थों के रूप में सुखाकर मिश्राचार करते हुए, मिश्रण करते हुए एक सामग्री का निर्माण किया और वही दिव्य सामग्री हवन सामग्री के रूप में एक होता को दी जाती है। आपको भी यदि आपके पास सामग्री हो तो ऐसी दिव्य औषधियों को एकत्रित कर सामग्री का निर्माण करना चाहिए। जब ये सामग्री निर्मित हो जाए तो इसे दिव्य बीज मंत्रों के माध्यम से संपुटित करना चाहिए। आम ह्रीम क्रोम जैसे बीज मंत्रों के माध्यम से उसके संस्कार करने चाहिए और जब ये पूरी की पूरी आपके पास सामग्री निर्मित हो जाती है तो घृत की धार, मधु की धार डालकर उसे निर्मित करते हुए अपने यज्ञ कुंड के समक्ष बैठकर साधक को यज्ञ का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। अपने नीचे आसन बिछा ले, ऊन का कंबल बिछा ले, अपने सम्मुख यज्ञ का पात्र रखे और अपने पास एक घृत का पात्र रखे और एक स्थान पर वो दिव्य हवन सामग्री निर्मित करके रखें। इस प्राण प्रतिष्ठित हवन सामग्री से यदि बीज मंत्रों सहित या अपने इष्ट के मंत्र सहित व्यक्ति यज्ञ करता है तो वो त्रिविध तापों से मुक्त होता है। भौतिक रोग, शोक, भय, हानि को जीतने का उपाय केवल ईश्वर की भक्ति है। हम औषधियों का प्रयोग करते हैं, हम चिकित्सा करते हैं, लेकिन औषधियों को गुण देने वाला परमात्मा है। चिकित्सकों के हाथों को गुण देने वाला परमात्मा है। इस जीवन में जितने भी दुख हैं उनसे हमें डटकर लड़ना चाहिए और सामना करना चाहिए, लेकिन हमें सामर्थ्य देने वाला परमात्मा है। तो उसी ईश्वर के नाम पर जब हम यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ मंत्र और होता की भावना तीनों मिलकर और जो सामग्री है उसकी पवित्रता, उसके गुण सभी मिलकर एक ऐसा दिव्य प्रभाव उत्पन्न करते हैं कि
कि साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। इसलिए भले ही योगी हो, भले ही यति हो, भले ही सन्यासी हो, भले ही हमारे जैसा कोई व्यक्ति हिमालयों पर रहने वाला हो, हम यहाँ पर भी पत्थर एकत्रित कर कुंड बना लेते हैं और औषधियाँ एकत्रित कर यज्ञ करते हैं, ताकि वो यज्ञ सहस्त्र गुणित होकर इस सृष्टि का कल्याण कर सके, संपूर्ण विश्व का कल्याण कर सके, संपूर्ण मानवता का, पशु पक्षियों का और समस्त चराचर का कल्याण कर सके। यज्ञ के पीछे हमारी केवल एक ही भावना रहती है कि जिन पदार्थों के माध्यम से हम होम कर रहे हैं, हम हवन कर रहे हैं, यह हवन इस संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक तत्व को उन्नत करे, समस्त पापाचार पाप तत्व नष्ट हो और हृदय में प्रेम का जागरण हो सके। इस जगत में जितने भी मनुष्य दीन हैं, दुखी हैं, रोगों से त्रस्त हैं, पीड़ित हैं और अकेले हैं, उन सब के जीवन में नव प्रकाश हो, उन सब के जीवन में सुख आए। इसी कामना के साथ जब हम ये यज्ञ करते हैं तो हम ये भी इच्छा करते हैं कि हमारे साधक, हमारे शिष्य भी इस सकल सृष्टि के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए यज्ञ और हवन का सर्वोत्तम उपाय अवश्य अपनाएं। ये ऋषि प्रदत्त है, ये सनातन है और ये आनंद को देने वाला है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी कोई अभाव हो, तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट आ जाए, तो सबसे उत्तम उपाय क्या है? केवल इतना कि तुम अपने सम्मुख एक अद्भुत हवन कुंड रखो और कुछ मंत्रों का गुरु से उच्चारण सीख लो और यज्ञ करने का अभ्यास शुरू करो और एक ऐसी हवन सामग्री स्वयं निर्मित करो अथवा गुरुओं से निर्मित करवा कर अपने पास रखो कि तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना उस निराकार तक पहुंच सके जिसने इस दृश्य प्रपंच को रचा है, ताकि तुम इस भौतिक जीवन में भी आनंदित रहते हुए उस दिव्य प्रज्ञा को प्राप्त कर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को समझ सको और उसे प्राप्त कर सको। यज्ञ एक अनुपम प्रक्रिया है, अलौकिक प्रक्रिया है। तो जब साधक इस पर आचरण करता है तो वो कैसे उसका अधिक लाभ उठाए, इसकी वैसे तो अनेकों उपाय हैं, पर अत्यंत लघु उपाय भी हैं। जैसे यज्ञ सामग्री इत्यादि लेकर जब तुम आसन पर बैठ जाओ तो यज्ञ सामग्री जब तुम आहुति देते हो तो गायत्री मंत्र के माध्यम से या किसी भी मंत्र के माध्यम से तुम उसका होम अथवा हवन शुरू करो और उससे पूर्व ही अपने हृदय में संकल्प रख लो। संकल्प रखने से तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जैसे अक्सर बालकों का प्रश्न रहता है कि हम ईश्वर से अपनी शिक्षा के लिए कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वत्यै नमः या ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वत्यै स्वाहा इस मंत्र के माध्यम से आहुति दीजिए तो बालक का तेज बढ़ने लगता है, विद्या और बुद्धि में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। ये ऋषियों का कथन है। बहुत लोग धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं, तो केवल ओम श्रीम स्वाहा अथवा ओम श्रियै स्वाहा इस मंत्र के माध्यम से आहुति देने से लक्ष्मी में अभूतपूर्व वृद्धि होने लगती है। ठीक इसी प्रकार जो अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, जो तेजस्विता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें केवल ह्रीम बीज के साथ यज्ञ करना चाहिए। ह्रीम स्वाहा, ह्रीम स्वाहा, इस प्रकार से व्यक्तित्व में आकर्षण आता है। जो रोगों से प्रताड़ित हैं, जो रोगों से ग्रसित हैं और हृष्ट पुष्ट जीवन जीना चाहते हैं, रोगों से बचे रहना चाहते हैं, उन्हें ओम ह्रौम जूम सह स्वाहा इसी मंत्र से आहुति देनी चाहिए। और जिनको अकाल मृत्यु का भय रहता है, दुर्घटना का भय रहता है, वो भी ओम ह्रौम जूम सह अथवा स्वाहा मंत्र से इस प्रकार आहुति देते हुए अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जीवन में चाहे कोई भी कष्ट हो, कोई भी बाधा हो, रोग शोक शिक्षा उन्नति धन व्यापार, इस प्रकार की अनेकों समस्याएं, किसी को रोजगार नहीं मिलता तो कोई शत्रुओं से दुखी रहता है, किसी का विवाह नहीं हो रहा तो किसी की पत्नी अच्छी नहीं है, किसी का पति अच्छा नहीं है, किसी के पुत्र पुत्री मार्ग पर नहीं है। ये अनेकों कष्ट हैं। इन कष्टों के कारण व्यक्ति ईश्वर का ध्यान नहीं कर पाता। तो पहले इन कष्टों से मुक्त हो जाओ ताकि तुम ईश्वर का ध्यान कर सको। तो यज्ञ करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो समस्त भोगों को देते हुए हमें कमलवत उनसे ऊपर रखे
और समस्त दुखों संतापों का नाश करके हमें पूर्ण पुरुष बनाए। और इसकी सबसे अचूक और सटीक प्रणाली है यज्ञ करना, होम करना। तो तुम इसी पर आचरण करते हुए अपने सभी दुखों से मुक्त होकर ईश्वर के पथ पर आगे बढ़ना। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।